अपने पिताजी महाराज को दिव्य ज्ञान दिया है। पिताजी को सारी बात समझ में आ गई। तीर्थ स्थान की ओर चल देते हैं और घर से बाहर तीर्थ में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में आत्मदेव जी महाराज दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। अब घर में कौन बचा? धुंधुकारी बचा और धुंधली बची। एक दिन अपने माँ को कहा कि कहा कितना धन गाड़ के रखा है, निकाल। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्यान चेत, नहीं जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, ऐसे जैसे कहा। अब इनके पास कहा से भैया धन, मैया बोली कहां से लाऊं, जितना था मैंने दे दिया। अब शब्द कहे मैया घर छोड़कर जाती है। रात्रि में एक अंध कुआं में गिर करके अपने प्राण को त्याग देती है। अब घर में गोकर्ण जी महाराज बचे। बोले अभी हमसे लड़ाई करेगा। गोकर्ण जी महाराज कहे भैया हम जाएंगे तीर्थ यात्रा करने, और ऐसे बहाना बनाकर के तीर्थ यात्रा करने चल देते हैं। बोलिए राधे राधे। अब घर में अकेले बचा, जाकर के 5-5 गणिकाओं को ले आता है। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, ब्याह विचार में प्रवृत्त हो जाता है। एक दिन तो राजा के यहाँ जाके चोरी किया। गणिकाओं ने इतना धन देखा, देख कर की बुद्धि बिगड़ गई कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। जैसे ऐसे विचार में आया, बोले आज ही मौका है। रात्रि में पिला करके मदिरा बिस्तर में लिटाया। मदोन्मत्त जब हो जाता है, गले में रस्सी लगा करके खींचा और पहले पूरे शरीर को तो बांधे दिया था। जब नहीं मरा, एक गड़ी का जाती है, चूल्हे से आग लेके आई जलते हुए अंगारा और उसके मुख में डाल देती है। तब तंगार समूहस्य तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्निज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। और अग्नि के ज्वाला से दुखी होकर अपने प्राण को ही त्याग देता है और वहीं गड़ा करके भाग जाते हैं। इधर गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा में पता चला, अपने भैया के नाम से विधिवत क्या कर दिया, गया श्राद्ध कर दिया। बहुत दिनों बाद जब घर लौटा के आए, रात्रि में पहुंचे 12 बजे रात। पूरा गंदा था घर, गंदगी तो हो गई थी घर में। एक आंगन में खाट पड़ा हुआ था, उसको पकड़ कर खींचे बीच आंगन में और सो गए। और जैसे सोए, 12 से 3 के बीच का समय रात्रि में भूतों का होता है। किसका? अब आजकल तो शेर भी निकल रहे हैं इस समय। बोलिए राधे राधे। है बड़े भूत आ रहे हैं, तो उनसे भी बच के रहना भैया। इस समय 6 बजे के बाद ही सरकार ने आदेश निकाला है, कलेक्टर साहब ने भी, निकलना मना है। तो 12 से 3 के बीच का समय भूतों का होता है, इसलिए कभी भी बहुत ही अति आवश्यक हो तो इस बीच में निकले, नहीं प्रेतों का भी आक्रमण शरीर में होने का चांस रहता है। और निकलो भी तो किसका नाम लेके चलो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का नाम ले लो भैया, तो भूत पिशाच आपके निकट जो है नहीं आएंगे। रात्रि में सोए 12 बजे रात, अचानक से कौन भेड़ का बच्चा प्रकट हो गया। भेड़ का बच्चा देखते देखते हाथी बन गया, हाथी देखते देखते फिर भैंसा बन गया। रात्रि में एकांत में भैया, और भैंसा देखते देखते फिर क्या बन गया, मानव जैसे शरीर दिखने लगा और जोर जोर से रोने लगा। वो प्रेत गिलगिलाने लगा। दस्तम पूछे कौन हो भैया, कौन हो? गोकर्ण जी पूछे। लेकिन प्रेतों के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती है। दिव्य मंत्र लेकर के, हाथ में जल लेकर के आमंत्रित करके जैसे मारा है, प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति जो है प्रकट हो जाती है। प्रेत बोल उठा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि
धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं तो तुम्हारा भाई कौन हूं? धुंधकारी हूं। अरे मैं अपने किए हुए पाप के कारण जो है प्रथम श्रेणी का प्रेत बना हूं। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, ब्रह्म कुल में जन्म लिया था। इसलिए भैया कुछ कृपा करो। अहो बंधो कृपा सिंधु, कुछ कृपा करो और मेरा क्या करो, उद्धार करो। अरे बोले भैया, गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर में न भविष्यति। अरे मैं तुम्हारे नाम से जैसे सुना ना, तो गया में जाके तुम्हारा विधिवत श्राद्ध किया। बोले गया में जो है एक नहीं, मेरे नाम से 100 श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति वाले होने वाली नहीं है। 100 श्राद्ध, क्योंकि प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। भैया कोई ऊंचे कुल में जन्म लेकर के अपराध करता है तो उसका छोटा अपराध भी बड़ा होता है। बड़ा व्यक्ति, कोई गांव का ऐसे शराबी व्यक्ति किसी को 2-4 आप शब्द कह दे तो कुछ नहीं होता। वही राकेश महाराज कुछ कह दे किसी को, बड़ी बात बन जाती है। अरे महाराज होकर के ऐसा कह रहे हैं। गांव का सरपंच जो है कुछ कह दे, है गांव का मुखिया कह दे, क्यों? बड़े कुल में होकर के आपने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री कह दे, एक अपशब्द ही कह दे किसी को तो बात जो है बड़ी बन जाती है, क्योंकि बात अपने क्या है, बड़े कुल में, ऊंचे कुल में होकर के कहा है, ऊंचे पद में आकर के कहा है। इन्होंने कहा हम जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जन्म तो लिया लेकिन उसके अनुरूप कर्म नहीं किया, इसलिए हम प्रथम श्रेणी के पात्र हैं। कुछ आप उपाय करिए, गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले ठीक है भैया, अभी ज्यादा हमको मत डराओ, ज्यादा मत डराओ, आप जाओ, हम सुबह उपाय करेंगे। प्रातः काल होता है, सभी ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, सबसे पूछा। अब देखिए जो विद्वान व्यक्ति होता है सबसे परामर्श लेता है। ये चाहते तो इतने बड़े विद्वान थे, स्वयं उपाय बता सकते थे, लेकिन अपनी विद्वता का अभिमान नहीं किया, सबको बुला करके पूछा। जब कोई नहीं बता पाए तो प्रातः काल जो है सूर्य भगवान को प्रणाम किए हैं। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त हेतुकम। हे सूर्य भगवान, मेरे भैया की ऐसी ऐसी गति हुई है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। सूर्य भगवान जो है तुरंत बोल उठते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। अरे भैया को कर्ण, इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए सप्ताह विधि से, तो इनका कल्याण हो जाएगा। सूर्य भगवान जैसे ऐसे बताए हैं। आषाढ़ के महीने में दिव्य और भव्य कथा का आयोजन जो है किए हैं। वैष्णवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की है। और जैसे वहां एक 7 गांठ का जो है बांस का डंडा कड़ा हुआ था, उसमें धुंधकारी भी आकर के बैठ जाता है। और जैसे एक दिन की कथा संपन्न होती, एक गांठ जो है फट जाता, दूसरे दिन की 2, तीसरे दिन की 3, इसी प्रकार के थे। एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा में जो है 7 ग्रंथि फट जाती है और दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। कौन? धुंधकारी जी। अब प्रकट हो गए ना, पहले धुंधकारी था, धुंधकारी जी हो गए। बोलिए राधे राधे। क्योंकि दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए हैं कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। और मुक्त कंड से भागवत की महिमा गाने लगते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत प्रेरणा विनाशनी, सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा, जो आज उस जैसा प्रथम श्रेणी का जो प्रेत था, और भागवत की कथा सुनकर के जो है मुक्त हो गया। जोर जोर से भागवत की जयकारा करने लगता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे महिमा गा रहा था तो दिव्य पार्षद लेकर के, विमान लेकर के प्रकट हो गए।
और जैसे विमान लेकर प्रकट हुए धुंधकारी दौड़कर जाकर के बैठ जाता है। बोलिए राधे राधे। देखो जिसका जो स्वभाव रहता है ना वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। ऐसा नहीं है कि जिसका स्वभाव अभी का ही है वो कई जन्मों से रहता है। क्योंकि ये मति जो है, क्योंकि हम अनेक कुकर सुकर की योनि भी प्राप्त करते हैं, तो वो मति जो है इस योनि भी बनी रहती है। कई छोटे छोटे बच्चे देखिए बड़े बड़े प्रकांड विद्वान निकल जाते। क्यों? अंतिम समय में उनकी मति स्थिर रही होगी, इसलिए मृत्यु के बाद जो जिस योनि में पाया उनकी यादगार आज भी बनी रही। जन्म लेते ही प्रकांड विद्वान हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो ये भैया भले दिव्य देह धारण कर लिया, लेकिन जब विमान आया तो रोता तो कई थे, लेकिन पहले जाके बैठ जाता है। कथा सुनने के नियम है कि कथा सुनने आप बैठो, जब तक गुरुजी ना कहें तब तक वहां से उठना नहीं चाहिए। उठना है जो यजमान है, मुख्य यजमान, उनको जो है जब उठना है तो गुरुजी से पूछकर जाना चाहिए, गुरुजी से आदेश लेकर। ये नहीं कि बढ़िया रबड़ी दिखाई दिया, पहले रबड़ी 2 हाथ लगाया है, फिर बाद में कहीं चला न जाए। बोलिए राधे राधे है। तो इनको सिंहासन दिखा तो गुरुजी से जो है नहीं पूछे, जा करके बैठ गए। गोकर्ण जी महाराज रोक दिए, भैया रुको। तत्रैयु बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपद कुतः। अरे भैया यहाँ जा रहा हूं, श्रोताओं ने कथा सुनी, लेकिन आप विमान एक ही लेके आए हो। बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो त्रिसंस्थितः। अरे सुनते तो सब हैं, लेकिन सुनने की जो मन लगा के सुनने की प्रक्रिया है वो सबने मन लगा के नहीं सुना। मन लगा के केवल इसने धुंधकारी ने सुना है। भाई कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन सबकी इच्छा मन में संकल्प अलग अलग होते हैं। जो जिस भाव से सुनता है उसको वही प्राप्त होता है। बोलिए राधे राधे। आकाश से वर्षा का जल गिरता है, आकाश से वर्षा का जल गिरा, जल में कोई भेद नहीं है, लेकिन वही जल पृथ्वी में गिरा, गंदी हो गई। वही गंगा में गिर गया, गंगा जल बन गया। सर्प के मुख में चला गया तो विष बन गया। कथा वही है, लेकिन सुनने में भेद है। जो जिस भाव से सुनता है उसको वही फल की जो है प्राप्ति होती है। भागवत तो कल्प वृक्ष है, इसलिए भागवत को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। भैया जो मांगोगे वो मिलेगा, वही परिणति होगा। इसलिए केवल मन लगा किसने सुना था? धुंधकारी ने सुना, इससे उनकी क्या हुई? सदगति हुई। बोले भैया सुनने में भेद है। बोले ठीक है। धुंधकारी दिव्य लोक को प्रस्थान किए। अगले बार श्रावण के महीने में फिर से दिव्य भागवत का आयोजन करते हैं। इस बार जितने श्रोता थे सभी ने, हजारों श्रोताओं ने मन लगा करके कथा सुने। और जिस प्रकार से राम जी अयोध्या वासियों के साथ वो लोक को प्रस्थान किए थे, इस बार जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को गले लगाते हैं। और जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट होते हैं और दिव्य लोक को प्रस्थान करते हैं।